हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 5 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका जो PYQ है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं या सवाल हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली या फिर अल्टरनेट वे में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है, और आपके सिलेबस के टॉपिक को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख ले, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 5 को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका यूजी PSC यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 5। ठीक है, 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, समय मिला था 3 घंटे का, फुल मार्क्स था 75 का। चलिए अब एक एक करके सभी सवालों को हम लोग देखेंगे। 5 सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिए गए हैं और एक सही सवाल जवाब के लिए जो है आपको एक नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है आपके लिए। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रों के बीच राजनीतिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है हार्टमैन, फिर है मॉर्कथायू, फिर है क्वींस राइट, या फिर कप्तान के द्वारा ये जो है लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। मॉर्कथायू के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु हैज सेड पॉलिटिकल इज द स्ट्रगल ऑफ अ पावर? राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका है? यह बात किसने कही थी? तो मार्क थेयू के द्वारा ही ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर 2 एक बार फिर से सेम नाम आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अ पॉलिटिकल रियलिज्म? किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है? ये जो है आंसर हो जाएगा आपका निकोला मैकियावेली, यानी कि मैकियावेली ऑप्शन नहीं है, एक ही जगह पे नहीं है। एक सेकेंड, यही तो होना चाहिए था बट यहाँ पे है ही नहीं। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो पिता है, रियलिज्म का जो है पिता, एक सेकेंड, होना तो ये चाहिए आंसर बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। वेट ए मिनट में देख लूँ किसका नाम है यहाँ पर। ये सारे ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है। राजनीतिक यथार्थवाद का पिता जो है मैकियावेली को माना जाता है। यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, अब मैं क्या कहूँ। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल देखिए आपके लिए पूछा गया है, Who has written the book The Study of International Relations? द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महेंद्र कुमार, जोसेफ फ्रैंकल, या फिर क्वींस राइट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, या फिर स्टैनली हॉफमैन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो देखिए हार्टमैन के द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई है, एक सेकेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक हार्टमैन। एक भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। फिर से एक बार, पता नहीं क्या इन्होंने बनाया है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु टर्म्ड मार्कथेंशियस रिलेशन थ्योरी ऑन पावर मोनिज्म? मार्कथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत को शक्ति का अद्वैतवाद किसने माना है? तो देखिए ये जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पावर मोनिज्म जो है ये लिखा गया था क्वींस राइट के द्वारा। क्वींस राइट, यस, इस बार फाइनली मिला है ऑप्शन। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट नोट्स आपको 2 सवालों के लिए लिखना है। पहला है बैलेंस ऑफ अ टेरर, आतंक का संतुलन, और फिर है बेसिक एलिमेंट ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित का मूल तत्व। 5-5 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 15 चौके 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल, डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स डायमेंशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करें, उसके आयामों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डिस्कस द मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ अ बैलेंस ऑफ अ पावर, शक्ति संतुलन के अर्थ और प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चौथा सवाल, डिफाइन नेशनल पावर एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस फॉर्म्स, राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। पांचवा सवाल, डिस्कस द मेन आर्गुमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म, यानी कि नव यथार्थवाद के प्रमुख तर्कों की जो है विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर छठा, क्रिटिकली एनालाइज द मार्कथेयूस थ्योरी ऑफ अ पॉलिटिकल रियलिज्म, मार्कथाउ के राजनीतिक यथार्थ के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना
करें। क्वेश्चन नंबर 7वां, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड इंटरनेशनल रिलेशंस। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में बताएं। 8वां सवाल, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 5 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।